अभी आपने इस बात पर गौर किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों साल पहले इस कायनात को बनाया। अल्लाह ताला की ज़ात ने इस कायनात में बनाए फरिश्ते, जिन, परिंदे, जानवर, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी को हुक्मरानी नहीं दी। अल्लाह ताला की ज़ात ने किसी को वो नहीं दिया कि तुम इस कायनात का निज़ाम को चलाओगे, तुम इस कायनात में एक खलीफा बनोगे। फरिश्ता है ना, फरिश्ते को अल्लाह ताला की ज़ात ने नूर से पैदा किया, पाकीज़ा बनाया, लेकिन उसको तामील के लिए बनाया गया कि अल्लाह ताला की ज़ात जो भी हुक्म उस पर सादर करेगा वो उसकी तामील करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात ने जिन को बनाया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने धुएं और आग को इकट्ठा कर दिया। अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके अंदर शर को उंडेल दिया। परिंदे को बनाया, जानवर को बनाया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उस पर अकल का पैरा लगा दिया, अकल की पाबंदी लगा दी, उसको एक हायर कॉन्शियसनेस अता ही नहीं की। वो एक रोबोट की तरह अपने जो कॉन्शियसनेस है उसको वो फॉलो करता रहा, तो उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने बड़े लंबे अरसे तक इन तमाम मखलूक़ात को आज़ाद छोड़ा हुआ। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरादा किया कि मैं एक ऐसा आदम बनाऊं कि जिसको मैं ये ताकत अता करूं कि इन तमाम पर वो हुक्मरानी करे। अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें बनाने से पहले ऐलान कर दिया था अर्शे मौला पर, ये बहुत बड़ा ऐलान अल्लाह ने किया कि मैं एक ऐसा आदम बनाने वाला हूँ कि जिसको मैं अपना नायब मुकर्रर करने वाला हूँ और तुम सब ने उसको सजदा करना है। तो फसाद खड़ा हो गया। फरिश्तों ने बोला कि अल्लाह की ये ज़मीन पे जाके फसाद करेगा, इब्लीस ने इनकार कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने रोज़े अज़ल, जब उसकी ज़ात के अंदर ये नॉलेज था कि मैंने ये करना है। देखो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जब कोई भी अमल करता है, कोई भी अमर करता है, उसके लिए नया नहीं होता, बल्कि वो प्लान ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की ज़ात की अंदर से निकलता है। ऐसा ही समझ लें कि जब आप कोई भी नई चीज़ करते हैं तो वो आपके लिए नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जब किसी चीज़ का इरादा करती है तो वो उसके लिए नया काम नहीं होता या उसके नॉलेज में वज़ाफ़ा नहीं होता। वो हमेशा से प्रोग्राम उसकी ज़ात के अंदर फिक्स था। ऐसा अल्लाह ने करना ही करना था, उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी, कोई नया नॉलेज नहीं था। यानी जब से अल्लाह मौजूद है तब से अल्लाह ताला की जात के अंदर ये नॉलेज भी था कि मैंने इस इंसान को हलक करना है और मैंने इसे रूहानी ताकत अता करनी है और इसको मैंने इस कायनात का सरपरस्त बनाना है, खलीफा मुकर्रर करना है, नायब मुकर्रर करना है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला की जात का जो ये ह्यूज प्रोग्राम है ना इस यूनिवर्स के अंदर, ये जब से अल्लाह ताला की जात की मौजूद है तब से अल्लाह ताला की जात के अंदर ये बात भी मौजूद है कि मैंने इंसान को बनाना है, इसको मैंने रूहानी ताकत अता करनी है। तो ये बात क्लियर कट है कि अल्लाह ताला की जात ने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है कि तुम्हारे पास ये स्पिरिचुअल पावर्स हों कि तुम इस दुनिया को लीड कर सको। ये अल्लाह ताला की जात ने इरादा कर लिया होगा, अब तुम्हारी जात पर है, उसका फैसला साफ है। उसने रोजे अज़ल से ये फैसला किया हुआ है, जब से खुदा की जात है, खुदा की जात के अंदर ये नॉलेज, ये इल्म मौजूद था कि मैंने ऐसा करना है। ठीक है, अब तुम्हारा फैसला है कि तुमने क्या वो स्टेटस हासिल करना है, तुमने क्या वो मुकाम हासिल करना है, तुमने क्या उस जगह पर जाना है कि नहीं जाना। कुदरत वाले ने तो फैसला ले लिया हुआ, तुमने फैसला लेना। और अल्लाह ताला की जात ने तुम्हें इस जमीन पर भेजकर तुम्हारे साथ वो सोर्स भी भेज दिया हुआ है। अल्लाह ताला की जात ने तुम्हारे अंदर वो नॉलेज एक निशान रखा हुआ है ना, साथ अल्लाह ताला की जात ने सोर्स भी भेज दिया हुआ, यानी वो वाली एनर्जी भी भेज दी है जिस एनर्जी को तुम्हारी एनर्जी के साथ अटैच होना है, तुम्हारी रूह ने बेदार हो जाना है और तुम्हें उस मुकाम तक लेके जाना है। तो वो नॉलेज, वो एनर्जी भी इस कायनात के अंदर एग्जिस्ट करती है जो तुम्हारी जात के अंदर मुकाम तुम्हें दिला सकती है। वो एनर्जी भी तुम्हारी जात के अंदर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ तुमने अपनी उस एनर्जी को अवेकन करना है, तुमने उस रूह को बेदार करना है। आज की वीडियो में एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर तुम उस एनर्जी को, जो एनर्जी तुम्हारी सोल को बेदार कर सकती है, तो तुम उसको कैसे हासिल कर सकते हो, अपनी जिंदगी में तुम कैसे ला सकते हो। यानी उसके बगैर तुम कभी कामल नहीं हो सकते, उसके बगैर कभी तुम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो तुम्हें वो कैसे हासिल करना है, देखो हमेशा याद रखना, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक वार्निंग है। हमेशा याद रखना कि कभी भी तुमने उसको ढूंढने नहीं निकलना। होता है ना कि इंसान ढूंढने निकल जाता है कि किसी दरगाह पे चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, किसी पीर के पास चले जाओ। नहीं, आपने ढूंढने नहीं निकलना। अल्लाह के फजलो करम से वो जो एनर्जी है वो इस पूरी कायनात के अंदर हर जानिब स्प्रेड है। अल्लाह ताला की जात का जो कामल वली होता है, जो रजाले गैब होते हैं, वो इस पूरी कायनात के निजाम को संभाले हुए होते हैं, वो हर जगह पर मौजूद होते हैं। अल्लाह ताला की जात ने इतनी फरासत और इतनी कॉन्शियसनेस अता कर दी होती है, यानी उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अंदर अमर जो एक हायर कॉन्शियसनेस बन जाती है जो हर जगह से तुम्हें देख रहा होता है। सिर्फ तुमने अपनी जात के अंदर मौजूद उस एनर्जी को पावर देनी है। जब वो खुशबू तुम्हारी जात के अंदर पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी तार तुम्हारी तार के साथ जुड़ जाएगी। तो कभी भी तुमने नहीं ढूंढने निकला। इसलिए तसव्वुफ में कहते हैं ना कि पीरे कामल कभी ढूंढने से नहीं मिलता। जब स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो वो टीचर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। वो जिस भी वजूद के अंदर उस वक्त वो एनर्जी मौजूद होगी वो आपकी जात को स्पिरिचुअली एंगेज कर लेगा। आप अपने अंदर उस खुशबू को सिर्फ लाओ, उस खुशबू को पैदा करना है और ऑटोमेटिकली आपका उसके साथ राब्ता बहाल होना शुरू हो जाएगा। अब ये बात करते हैं कि आपने
अपनी सोल को वो ताकत, वो एनर्जी कैसे देनी है जिससे वो इतनी परवान चढ़े कि उसके अंदर वो खुशबू पैदा हो जिसकी वजह से वो पावरफुल एनर्जी आपको एंगेज कर ले। देखो इसका पहला जो तरीका है ना, 5 तरीके मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 जो चीज है, आपने क्या करना है, आपने अपने मुतलका इसम को तलाश करना है। मुतलका इसम क्या है? इब्नुल अरबी कहते हैं कि इंसान है ना, हर इंसान के जात के साथ एक इसम जुड़ा हुआ है, वही इसम उसका परवरदिगार है। एक कलमा, एक आयत, एक दरूद, एक कोई भी ऐसा इसम जो आपकी जात का पर्सनल है, वो आपने तलाश करना है। कैसे तलाश करना है? आप ऐसा करो ना, आप दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप उसको अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आप अपने दिमाग से, अपनी जुबान से उसको परे जाकर, यानी जो तस्बीह पे गिनने से ज्यादा आपके कल्ब के अंदर वो समा रहा है, आपकी जात उसको एक्सेप्ट कर ले, उठते बैठते सोते जागते आप उसको कर पा रहे हो, तो वो आपका जाती इसम है, वही आपका मुकद्दर है, वही आपको अर्श फर्श की सैर करवाएगा। आप दुरूद शरीफ को देख लो, अब ला इलाहा इल्लल्लाह को देख लो, ये दोनों है, ये दोनों मेन सबक है। इसके अंदर से ही तमाम इस्मात निकले हुए हैं। स्टार्ट आपने यहीं से करना है, या ला इलाहा इल्लल्लाह या दरूद हकीम। दरूद हकीम पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जो आपकी जात एक्सेप्ट कर ले। उसका साइन क्या होगा कि आपकी जात ने एक्सेप्ट कर लिया। अब रात को सोते सोते उसको पढ़ो ना, अगर सुबह उठो तो आपकी जुबान पर वो जारी हो। सो तो आप गए, दिमाग आपका सो गया, लेकिन आपकी सोल ने एक्सेप्ट किया हुआ, इसलिए रात सोने के बाद भी आपकी जुबान पर वो जारी होगा। तो वो इसम तुमने तलाश करना है इन दोनों में से, ला इलाहा में से और दरूद में से। जो आपकी जात एक्सेप्ट कर लिया उसको आप कर दो। दूसरा जो आपने काम करना है, आपने अपने मजाज के कभी भी अपोजिट नहीं जाना। इंसान को अंदर 2 ताकतें होती हैं, 2 सिग्नल उसको अंदर से मिलते हैं जब वो कोई भी काम करता है। एक सिग्नल इंसान को नफ्स की जानिब से आता है, एक सिग्नल इंसान को सोल की जानिब से आता है। आपने हमेशा अपने इनर को सुनना है, अपने दिमाग को नहीं सुनना। जब आपने अल्लाह ताला की जात के साथ रुजू करना है, यानी अल्लाह ताला की जात को तलाश करने के लिए सफर शुरू करना है, तो आपने जो सिग्नल आपकी सोल दे रही है ना, उस सिग्नल को फॉलो करना है। आपने अपने नफ्स को शिकस्त देनी है, नफ्स के मुताबिक आपने अपनी जो इबादत है वो नहीं कर। मतलब इसका क्या है कि जब तुम इबादत के लिए जा रहे हो, इबादत के लिए आपका जो है ना वो नमाज पढ़ने को दिल कर रहा है, आपका दिमाग कह रहा है कि नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन आपके अंदर से ये आवाज आ रही है कि यार तू लेट कर अल्लाह ताला की जात का तसव्वुर करके दरूद शरीफ को तू पढ़ता जा, दरूद शरीफ को तू पढ़ता जा। नमाज जो पाबंदी वक्त है ना वो आपने करनी है, वो नहीं मैं कह रहा कि आपने छोड़नी है, बल्कि उसके बजाय जब आप कोई नफली इबादत कर रहे हो ना, उस नफली इबादत में आपका दिमाग कह रहा है कि लोग सारे जाके मुसल्ले पे बैठ के नफल पढ़ रहे हैं, तेरा दिल कर रहा है कि तू बिस्तर पे बैठ के अल्लाह को याद करे, तो तूने अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, तूने अपनी जात को सुनना है। ये दूसरा काम है जो आपने करना है। नंबर 3, ऐसा करने से आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी। जब वो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलना शुरू हो गया, उसको फॉलो करो, उसको कभी भी आपने ऑर्डिनरी नहीं लेना, उसको अपनी जात के ऊपर अप्लाई करो। नंबर 4 के दुआ करो। ये बहुत बड़ा होता है कि दुआ का तरीका चेंज करो, अल्लाह ताला की जात के इसम को अपनी जात के अंदर महसूस करो, यही दुआ है। इससे बढ़कर एक चोजन बंदे के लिए कोई दुआ नहीं होती। और 5, दरूद शरीफ को हमेशा के लिए अपना साथी बना लो। अगर आपको इसम भी तलाश करने में दिक्कत हो रही है ना, तो दरूद का सहारा लो। दरूद वसीला अल्लाह ताला की जात ने पैदा किया हुआ है हर काम के लिए। अगर आपको इसम तलाश करने में गड़बड़ेशन है, आपकी जात के अंदर जो है वो कल्ब रवानगी में आपको जो है वो गड़बड़ लग रही है, किसी मामले में भी अटक रहे हो आप, तो आपने अपने दरूद को साथी बना लेना है। वो आपको फिर इनर जो आपका स्टार्ट है ना वो भी आपको दे देगा। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाहु खैर।